हरे कृष्णा। आज हम स्टार्ट करते हैं डे 6 श्रीमद् भगवद गीता का। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री निताय गौरांग की जय, श्री श्री राधा कृष्णा भगवान की जय। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 1.27। तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। ट्रांसलेशन। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। टेक्स्ट 1.28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। इस श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मनुष्य भक्ति से युक्त है, यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें सारे सद्गुण होते हैं जो एक सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं। लेकिन जो अभक्त है या नॉन डिवोटी है, वो अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसमें ऐसा उल्लेख नहीं है, किंतु सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्जुन के न केवल अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो एक भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। इसलिए कहा गया है कि जो भगवान जी के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके पास बस मटेरियल क्वालिफिकेशंस यानी भौतिक योग्यता ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इस कलयुग में भगवान जी की भक्ति करने का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें मन ही मन पूरा दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जब आप जप करते हैं तो आपका मन पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा होता है, फिर भी जप करो। जब आप जप करते हैं तो आपका मन अतीत तथा भविष्य में भटक रहा होता है, फिर भी जप करो। जब आप जप करते हैं तो आप कृष्ण के नामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, फिर भी जप करो। आपको जप करने में कोई रुचि नहीं है, फिर भी जप करो। आपकी कामुक इच्छाएं हैं, फिर भी जप करो। आप जप में अपराध कर रहे हैं, फिर भी जप करो। आप बेहतर जप करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, फिर भी जप करो। आप प्रायः देर रात्रि में जप करते हैं, फिर भी जप करो। तो क्यों? उपरोक्त सभी बाधाओं के बावजूद आपको जप क्यों करना चाहिए? इसलिए कि नाम जप के समान कोई व्रत नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, इसके समीपवर्ती कोई साधना नहीं है, तथा यह सर्वोच्च फल प्रदान करता है। इसके समान कोई तपस्या नहीं है, तथा नाम के समान कुछ भी प्रभावयुक्त या शक्तिशाली नहीं है। इसलिए प्लीज़ आज से सभी लोग रोज जप करिए। एटलीस्ट पूरे दिन में एक राउंड तो करिए। एक राउंड चैंटिंग में 108 टाइम्स आपको हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हो गया एक बार। ऐसे ही आपको 108 टाइम्स रोज करना है, तब जाके आपकी एक राउंड एक माला कंप्लीट होगी।
आप जब वॉक करें तब आप अपनी एक माला कंप्लीट कर लीजिए, या जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब कर लीजिए, या दिन में कभी भी आप फ्री हो तो प्लीज़ एक राउंड जप ज़रूर करिए। स्टार्ट तो करिए, 5 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, फिर पूरी एक माला करिए। और आप इसकी काउंटिंग या तो अपनी फिंगर्स पर कर सकते हो या फ़ोन में काउंटिंग कर सकते हो, और अगर जपमाला हाथ में लेकर करो तो सबसे बेस्ट है। तो प्लीज़ रोज़ करिए क्योंकि जप का बहुत इम्पोर्टेंस है। हरे कृष्णा।